साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं व्याख्याओं की श्रृंखला के अंतर्गत आपके लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जूही की कली कविता की व्याख्या लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं जूही की कली। इसमें मैं आपको शब्दार्थ और प्रसंग के साथ व्याख्या बताता हुआ चलूँगा। तो आइए देखते हैं जूही की कली। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुँचा जहाँ उसने की केली कली खिली साथ। इस अवतरण में कवि जूही की कली और पवन को क्रमशः प्रेमिका और प्रेमी के रूप में प्रस्तुत करते हुए उनके श्रृंगारिक क्रियाकलापों का अंकन कर रहे हैं। तो पहले शब्दार्थ देखते हैं। विजन यानी सुनसान, अमल पवित्र, शिथिल अलसाई, पत्रांक पत्तों की गोद, निशा रात, मलयानिल चंदनी हवा, कांता प्रिया, कमनीय कोमल, गात शरीर, सर तालाब, सरित नदी, गिरी पर्वत, कानन जंगल, केली प्रेम के खेल। तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो कवि हैं वो जूही की कली और पवन को क्रमशः उन्होंने जूही की कली को प्रेमिका माना है और पवन को प्रेमी माना है, और प्रेमी प्रेमिका के दोनों के श्रृंगारिक जो क्रियाकलाप हैं उनका अंकन इस अवतरण में कर रहे हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। किसी एकांत वन में स्थित लता पर प्रेम स्वप्नों में मग्न, सौभाग्य से भरी, सुंदर और कोमल तन वाली तरुणी के रूप में जूही की कली सोई हुई थी। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में, निंद्रा के कारण उसने अपने नेत्र बंद किए हुए थे तथा अलसाई हुई वह पत्तों की गोद में सोई हुई थी। पत्रांक में यानी पत्तों की गोद में सोई हुई थी। वासंती निशा थी, वह वसंत ऋतु की मादक रात थी। विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। ऐसे मादक समय में विरह व्यथित कली रूपी प्रिया का साथ छोड़ने को मजबूर पवन रूपी प्रेमी किसी सुदूर देश में था। उसी पवन को मलयानिल यानी चंदनी हवा, चंदन के पहाड़ से आने वाली शीतल सुगंधित वायु जिसको हम कहते हैं, उसी पवन को मलयानिल कहा गया है जो चंदन के वनों से होकर आती है। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। विरह विदग्ध उस पवन रूपी प्रेमी को
वसंत निशा के कामोद्दीपक काल में मिलन की मधुर बात याद हो आई, अर्थात जब वो मिले थे उन्हें वो बात याद आई। उस मिलन काल की चांदनी से परिपूर्ण स्वच्छ आधी रात और प्रेमिका के साथ प्रथम समागम काल में उसके रोमांचकारी कंपायमान कोमल शरीर की भी स्मृति हो आई। जब कवि इन सब बातों को सोचता है तो उसको उस विरह विदग्ध पवन रूपी प्रेमी की याद आती है। फिर क्या, पवन उपवन सरसरित गहन किरी गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। फिर क्या था, स्मृतियों और वातावरण से उद्दीप्त नायक उपवनों, सरोवरों, नदियों, पर्वतों, वनों और कुंज लता समूहों को पार करता हुआ उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां उसने केली क्रीड़ाएं की थी तथा जहां कली रूपी प्रेमिका खिली अर्थात प्रफुल्लित हुई थी। विशेष की यदि हम बात करें तो इसमें प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। कली में नायिका तथा पवन में नायक का आरोप होने से मानवीकरण की मर्मस्पर्शी व्यंजना हुई है। भाषा शुद्ध साहित्यिक है, छंद मुक्त है, रस इसमें श्रृंगार है। और यदि अलंकार की बात करें तो सोती थी मानवीकरण, सोती सुहाग, स्नेह स्वप्न, अनुप्रास और संपूर्ण में रूपक अलंकार। अगला पैराग्राफ देखते हैं। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निंद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किम वा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। इसमें कपोल से मतलब गाल, हिंडोल झूला, निंद्रालस निंद्रा के आलस्य से भरे हुए, बंकिम तिरछी चितवन वाले, किंवा अथवा। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल। कली रूपी प्रेमिका गहरी नींद में सोई हुई थी। सोते हुए वह प्रियतम के आगमन को कैसे जान सकती थी? उसको पता ही नहीं चला कि उसका प्रेमी कब आ गया। अतएव पवन रूपी नायक ने निंद्रालीन उस नायिका यानी कली के कपोलों को चूमा। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, फलतः वह लता की लड़ी ही हिंडोले अर्थात झूले की तरह झूल उठी। अभिप्राय यह है कि पवन के तेज झोंके के स्पर्श से लता हिल उठी। इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निंद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। फिर भी कली नहीं जागी और न ही उसने अपनी भूल चूक के लिए नायक से क्षमा मांगी। वह तो गहरी नींद के आलस्य से भरे कटाक्षमय विशाल नेत्रों को बंद किए ही लेटी रही। कवि कहता है, पता नहीं वह यौवन की मदिरा पिए हुए कौन मतवाली थी, यह कौन कह सकता है, अर्थात इस बात को कोई नहीं जानता। इसमें विशेष के रूप में संयोग श्रृंगार है, प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप वर्णित है, भावानुकूल कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है, शैली लाक्षणिक और प्रतीकात्मक है। अलंकार डोल उठी जैसे हिंडोल में उपमा अलंकार है। कविता के अंतिम पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती चकित चितवन ने चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। निर्दय दया रहित और निष्ठुर मतलब निठुराई, निष्ठुरता। हेर देखकर, रंग काम क्रीड़ा।
निर्दय उस नायक ने निपट नठुराई की कि झोंकों की झड़ियों से सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल। कामोत्तेजना से उद्दीप्त उस निष्ठुर पवन रूपी प्रेमी ने एकदम अपनी संपूर्ण पुरुषोचित कठोरता से, तेज झोंकों से उस कली की सुंदर एवं कोमल देह को झकझोर डाला और उसके गोरे गोल कपोलों को मसल दिया। चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास, नम्रमुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। इस समस्त क्रियाकलाप के होने पर वह तरुणी अर्थात कली चौंक पड़ी। आश्चर्य से भरी दृष्टि से जब उसने अपने प्रियतम पवन को अपनी शैया के पास देखा, तब नारी सुलभ लज्जा से भरकर उसने अपना मुंह नीचे झुका लिया और हंस पड़ी। तत्पश्चात अपने प्रियतम के साथ काम क्रीड़ा को खेलकर वह खिल गई, अर्थात अपार प्रसन्नता से भर गई। इसमें कवि निराला ने प्रकृति के माध्यम से प्रणय क्रीड़ा के व्यापारों और मनोभाव का अत्यंत कलात्मक चित्रण किया है। चित्रांकन की गतिशीलता विशेष रूप से दर्शनीय है। भाव, विचार, भाषा एवं छंद आदि सभी दृष्टियों से यह अवतरण मुक्त है। प्रकृति का मानवीय चेष्टाओं से युक्त चित्रण बहुत ही अनूठा है। इसमें भी भावानुकूल कोमलकांत पदावली है। शैली लाक्षणिक और प्रतीकात्मक है। अलंकार डोल उठी जैसे हिंडोल में उपमा अलंकार है। साथियों, इसी प्रकार की अन्य कवियों की व्याख्याओं के लिए लगातार आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। उसको लाइक, शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब